जनरल मुनीर के जहरीले बोल, जिन्ना लैंड की तारीफ नहीं करवा बैठे बेइज्जती, हिंदुओं से नफरत, कश्मीर पर भी उगला जहर, भारत ने दिया पीओके को लेकर अल्टीमेटम। जिन्ना लैंड को कंगाल, बदहाल, भुखमरी तक की कगार पर पहुंचाने वाली पाकिस्तान की हुकूमत भले ही अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी भी ना दे पाए, लेकिन अपनी जनता को धर्म और नफरत का चूरन वक्त वक्त पर चटा ही देती है, जिससे वो सारी दिक्कतों को भूलकर पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 का गाना गाते रहे। सरकार को अपने इशारों पर चलाने वाली पाकिस्तान की सेना भी पर्दे के पीछे और कभी कभी सामने से भी यही काम करती है। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख जनरल असीम मुनीर, नहीं, मौलाना जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तान की आवाम और जो पाकिस्तानी देश से बाहर रहते हैं उन्हें लुभाने और अपने आकाओं को खुश करने के लिए खुलकर हिंदू धर्म, भारत के कश्मीर, सालों से सेना की प्रताड़ना झेल रहे बलूच समुदाय के लोग और पाकिस्तान के बनने पर झूठ फैलाकर जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए असीम मुनीर ने ऐसी बातें कही जिसे जानने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। असीम मुनीर ने अपने संबोधन में मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताकर 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराया और कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तानी सेना भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ रही है। असीम मुनीर ने अपने भाषण में कहा, हमारे पूर्वजों ने माना है कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं। हमारा धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और सपने अलग हैं। यही तो राष्ट्र सिद्धांत की बुनियाद है। हम 2 अलग देश हैं, एक नहीं। इसी सोच के चलते उनके पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाया और इसके लिए बहुत कुर्बानियां भी दी। अब ये तो मुनीर बोल गए, लेकिन 1971 के उस जख्म का जिक्र नहीं कर पाए जिसकी टीस अगर भविष्य में पाकिस्तान रहा तो उसको रहेगी। बांग्लादेश के बनने की बात तो बड़ी चालाकी से असीम मुनीर नजरअंदाज करते रहे। पाकिस्तानियों को 2 नेशन थ्योरी की याद दिलाकर बच्चों को इसके बारे में बताने के लिए भी कहते रहे, लेकिन असल में वो अगर बताते कि आज पाकिस्तान उसी 2 नेशन थ्योरी के मलबे पर खड़ा बर्बाद होता हुआ वो देश है जहां सब कुछ लुट चुका है। असीम मुनीर को पाकिस्तानियों को ये भी बताना चाहिए था कि कट्टरपंथ और आतंकवाद रूपी कैंसर में जकड़ चुका पाकिस्तान आज उस भारत से इतना पिछड़ चुका है कि अब उसका बच पाना भी मुश्किल है। असल में पाकिस्तान की आने वाली नस्ल अगर पाकिस्तान के बारे में जानेगी तो वो ये समझेगी कि जिस भारत से वो अलग हुआ वो भारत क्यों फल फूल रहा है, क्यों भारत जीवंत लोकतंत्र है और क्यों पाकिस्तान सिर्फ एक असफल एक्सपेरिमेंट। असीम मुनीर ने आगे कहा, पाकिस्तान की कहानी को कभी ना भूलें, इसे अपनी अगली पीढ़ियों को बताएं ताकि 3री, 4थी या 5वीं पीढ़ी भी पाकिस्तान से जुड़ी रहे। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है और इतिहास में सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं। कंधे पर सितारे लेकर बंटवारे के पीछे हिंसा और कत्लेआम को छुपाने की नाकाम कोशिश करते असीम मुनीर पाकिस्तान को महान बताने में लगे रहे, लेकिन ये नहीं बताया कि आज और जो पीढ़ी उनकी सेना के आतंक की वजह से लंबे समय से प्रताड़ित हो रही है वो अपनों की लाशें भी न मिल पाने के दर्द को भुला नहीं पा रही। उनके गुस्से की आग अब इतनी भड़क चुकी है कि उसी आग में जल रहा है पूरा पाकिस्तान। सेना में अफसरों की पुरानी पीढ़ी ने जो जख्म बलूचिस्तान में लोगों को दिए, वही जख्म अब सेना में आज की पीढ़ी झेल रही है। और मुनीर ने जो अपनी आदत से बाज न आकर एक बार फिर रटी रटाई बातें कश्मीर पर की, उसका सटीक जवाब भारत ने अब दे भी दिया। दरअसल कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताने वाले मुनीर ये बोलने के लिए बाहर बैठे पाकिस्तानियों से खैरात का जुगाड़ कर रहे थे और कश्मीर पर बोलकर उनके चेहरे पर जो पीओके को लेकर खौफ नजर आ रहा था, वो खौफ भारत के बयान के बाद अब और ज्यादा बढ़ चुका है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने लताड़ लगाते हुए पाकिस्तान से पीओके को खाली करने को कह दिया है। असीम मुनीर ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया और उनके एक्सपर्ट्स को कुछ दिन के लिए चिल्लाने का कंटेंट दे दिया है, लेकिन ये असीम मुनीर अपने ही सैनिकों की नाराजगी का जिक्र नहीं कर पाए, न ही बता पाए कि अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं असीम मुनीर पर सैंक्शन लगाने की तैयारी कर ली है।